इट्स 7 PM जनवरी 1st। तुमने खुद से कहा था कि इस साल तुम अपने सारे गोल्स को अचीव करोगे, वो आजादी पाओगे जो तुम हमेशा से चाहते थे और अपनी जिंदगी में कुछ बनोगे। तो तुम अपने डेस्क पर बैठते हो, अपना लैपटॉप ओपन करते हो और अपने नए बिजनेस पर काम स्टार्ट करते हो। एटलीस्ट ये तुमने अपने आप से कहा था। लेकिन 34 यूट्यूब वीडियोस और 3 घंटे बाद भी तुम उदास बैठे हो। कोई रियल प्रोग्रेस नहीं हुई, तुमने कुछ अचीव नहीं किया। ज्यादातर लोग फिट होना चाहते हैं लेकिन वो फिट नहीं हो पाते। ज्यादातर लोग सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हैं पर रियलिटी ये है कि ज्यादातर लोग नहीं बना पाते। एंड द रीजन इज देयर ब्रेन्स आर फक्ड एंड व्हेन योर ब्रेन फक्ड यू आर फक्ड। कोई भी महान चीज बनाने के लिए तुम्हारे पास किसी भी चीज पर फोकस करने की एबिलिटी होनी चाहिए। फोकस एक पर्टिकुलर चीज पर लगातार घंटों, दिनों, हफ्तों तक ध्यान देने की एबिलिटी। और अगर तुम्हारा दिमाग फक्ड है तो तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो फोकस करना। तो ये है हाउ टू अनफक्ट योर ब्रेन। पार्ट 1, यू आर डिस्ट्रैक्टेड। मैं समझता हूँ कि हम सब एग्री कर सकते हैं कि किसी भी महान चीज को बनाने के लिए फोकस होना जरूरी है। तो फोकस क्या है? एक चीज पर 100% अटेंशन देने की एबिलिटी। और अगर तुम फोकस्ड नहीं हो तो इसका मतलब तुम मल्टीपल चीजों पर अटेंशन दे रहे हो, जिसे डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। सच कहूँ तो हम सब अपनी फोकस करने की एबिलिटी खो रहे हैं। We all are distracted। सीधा सा मतलब ये है कि अब हम बिना मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनपुट के कुछ नहीं कर पाते। मैं श्योर हूँ तुमने ऑलरेडी कमेंट स्क्रॉल कर लिया है, फोन चेक कर लिया है। जब तुम ऐसा करते हो बिना रियलाइज किए तो तुम अपने आप को ब्रेन वॉश कर रहे हो, अपने ब्रेन को ओवर स्टिमुलेशन की आदत डलवा रहे हो, डिस्ट्रैक्शन के साथ ही फंक्शन करने की आदत डाल रहे हो। और अगर तुम्हारा दिमाग ऐसा है तो तुम कैसे प्लान कर सकते हो फोकस्ड रहने का? पार्ट 2, रीवायर योर ब्रेन। बस अपना फोन स्विच ऑफ करो, उसे बंद करो और दूसरे रूम में रख दो और फिर 24 घंटे तक वहां ही रहने दो। तुम जल्दी ही पाओगे कि तुम फोन से नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शन से एडिक्टेड हो। और अगर तुम इस एडिक्शन को फीड करते रहे तो ये वीडियो कोई मायने नहीं रखता, तुम अपने गोल तक कभी नहीं पहुंचोगे। तो इस एडिक्शन को रोकने के लिए तुम्हें एक 21 डे प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। हर दिन इस प्रोटोकॉल को 30 मिनट्स के सेगमेंट्स में स्प्लिट करो। 12 AM से लेकर 12 PM तक हर 30 मिनट का सेगमेंट ट्रैक करो कि तुमने उस टाइम क्या किया। 21 दिन बाद तुम्हारे पास क्लियर डाटा होगा कि तुम अपनी जिंदगी में कितना पॉइंटलेस काम कर रहे हो। फिर सिर्फ पॉइंटलेस शिट्स को रिमूव करना है। ये सिंपल लगता है लेकिन क्या तुम्हारे पास लूज करने के लिए कुछ है? तो बस ट्राई करो। पार्ट 3, यू आर कंफ्यूज्ड। ज्यादा लोग नहीं जानते कि उन्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है और इसका रीजन ये है कि उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए। जब तुम्हें ये नहीं पता होता कि तुम्हें क्या चाहिए तो तुम्हें ये नहीं पता होता कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन तुम्हें पता होता है कि कुछ करना है तो तुम कंफ्यूज्ड हो जाते हो। और ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी स्टेज में स्पेंड कर देते हैं। ये वो स्टेज है जहाँ या तो वो कभी किसी महान चीज पर काम नहीं करते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि शुरू कहाँ से करना है, या फिर गलत चीज पर पूरी जिंदगी काम करते हैं और लास्ट में सिर्फ रिग्रेट बचता है। ये स्टेज जिसे मैं कहता हूँ स्टक फेज, ये वही स्टेज है जहाँ तुम अभी हो। ये वो स्टेज है जहाँ तुम्हें नहीं पता होता कि क्या करना है लेकिन तुम्हें कुछ करना है, पर तुम नहीं जानते क्या करना है या कैसे वहाँ पहुँचना है, तो तुम कुछ नहीं करते। ये स्टक फेज है और इस स्टेज से निकलने के लिए तुम्हें एक बहुत सिंपल चीज करना है, तुम्हें फेज में एंटर करना है। पार्ट 4, फेज। अब ये फेज एक ऐसा प्लेस है जो तुम्हारे फेवरेट एथलीट्स और बिजनेस ओनर्स रिकॉग्नाइज करते हैं। और 1989 के एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये वो सिंगल हैप्पीएस्ट प्लेस है जहाँ कोई भी इंसान हो सकता है। तो ये क्या है? तुमने शायद पहले भी इसे एक्सपीरियंस किया होगा। ये वही फीलिंग है जब तुम किसी चीज में खो जाते हो, जैसे जब तुम वीडियो गेम खेल रहे होते हो, जब तुम इतने डीपली टास्क में लगे होते हो कि बाहर की दुनिया सिंपली एग्जिस्ट नहीं करती। अब इमेजिन करो कि ये फीलिंग तुम्हारे पास हमेशा रहे, लॉक्ड इन, फोकस्ड विद जीरो डिस्ट्रैक्शंस। ये वही जगह है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ टोटल फोकस और अपने गोल को अचीव करना। और इस स्टेट में पहुंचने के लिए तुम्हें सिर्फ एक चीज क्लियरली डिफाइन करना है, तुम्हें सच में कहां पहुंचना है। कोई बुलशिट नहीं, इसे ओवर कॉम्प्लिकेट मत करना। बस अपने वॉल को देखो और सोचो, जब तुम्हारे पास क्लियरली डिफाइंड गोल होगा बस उस
डेस्टिनेशन तक पहुंचने के स्टेप्स फिगर आउट करो। और जब तक तुम इन स्टेप्स पर एक्शन लेते रहोगे तुम फेज में रहोगे, जब तक तुम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं जाते। क्योंकि सोचो, फेज क्या है? एक हाइपर स्टेट ऑफ फोकस है, एक स्पेसिफिक टास्क पर फोकस जिसमें स्टेडी प्रोग्रेस होता है। पार्ट 5, योर डाइट इज शिट। एक इंसान होने के नाते हम एक सिस्टम के अंदर ऑपरेट करते हैं। तुम उठते हो, अपना दिन स्पेंड करते हो, सोते हो और फिर रिपीट करते हो। अब इस सिस्टम के इनपुट्स होते हैं और आउटपुट्स होते हैं। इनपुट्स जैसे कि तुम्हारा खाना, तुम्हारा सोना, और इनपुट्स का डायरेक्ट इफेक्ट होता है आउटपुट्स पर। अगर तुम रात को सिर्फ 3 घंटा सोओगे तो कल तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत घटिया होगा। हम सब ये जानते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने डाइट को इग्नोर करते हैं। मैं श्योर हूँ तुमने कभी बुक उठाया होगा, 2 लाइन पढ़ा होगा और फिर भूल गए होगे कि क्या पढ़ा था। ये तुम्हारा डाइट इनपुट और आउटपुट है। अगर तुम शिट खाते हो तो तुम शिट सोचोगे, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ महान चीज बना सकते हो एक ऐसे दिमाग के साथ जो शिट सोचता है, तो तुम जवाब जानते हो। तो अगर तुम अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हो और बेटर आउटपुट चाहते हो तो अपने इनपुट्स को पहले फिक्स करो। क्योंकि हम गोल फाइंड करना और स्टेप्स प्लान करना सीख रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारी गाड़ी टूटी हुई है तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम वहाँ नहीं पहुँच पाओगे जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो। तो अपने डाइट को नेग्लेक्ट करना बंद करो। ये इग्नोर करना आसान है, लेकिन मुझ पे बिलीव करो, अपने आप को अच्छे इनपुट्स दो और ग्रेट आउटपुट्स 10 टाइम्स आसान हो जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, तुम्हारे पास एक क्लीन और अनफक्ड ब्रेन भी होगा।